अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक टॉपिक्स तो सारे देख लिए थे और आज हमें डॉम से स्टार्ट करना था। सही है। तो सबसे पहले ऐसा समझना ज़रूरी है कि डॉम आया है क्या। अगर एब्रीवेशन बाय इस बात में करूं तो एब्रीवेशन इसका क्या होगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मेरी हमेशा से अप्रोच ये रही है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, बल्कि आप उस वर्ड से उसके मीनिंग्स को समझ जाओ। सही। डॉक्यूमेंट हमने बता दिया था कि वट एवर द, मिसाल के तौर पे जैसे मैं ये टैब खोल लेता हूँ, तो ये जो आप पूरा का पूरा पेज देख रहे हो, ये वेब के लिए क्या है? डॉक्यूमेंट। सही। अब इसके अंदर, अरे भाई जब दिखाना हो, अभी लिखूंगा इसलिए बोल रहा हूँ यार, कितनी दफ़ा बोलूँ एक बात। रुक जाओ थोड़ी यार, रुक जाओ। अच्छा, अब भाई आपके जितना वाइटिश एरिया है जिस पे आपको कंटेंट नज़र आएगा, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट है। अब इसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि अभी आप लोग कुछ देर पहले कह रहे थे हमने ऑब्जेक्ट पढ़े, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट का आइडिया है। तो जितने एलिमेंट्स हैं वो ब्राउज़र के लिए एक ऑब्जेक्ट की मानंद होंगे। सही। और इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉडल क्रिएट हुआ है उसे आप डॉम कहोगे। सही हो गया? कोई परेशानी? मैंने कहा कि ये जो आपको वाइड एरिया, इस एरिया में आपको सब कंटेंट नज़र आता है, ये पूरा क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, आप पेपर कह सकते हो, व्हाटएवर, जिस सेंस में आपको समझ आए। सही। इसके ऊपर अब जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ब्राउज़र के लिए। ब्राउज़र उनको एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा, उसको नहीं पता कि ये हेड क्या है, बॉडी क्या है, व्हाटएवर कुछ भी। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सही हो गया? और ये जो पूरा मॉडल आपने क्रिएट किया हुआ है, ये क्या है? डॉम है। सही हो गया? कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा, अब जब मॉडल की बात कर रहे हैं तो मॉडल के टर्म्स भी होंगी, ऐसा है कि नहीं? आप मॉडल का मतलब ये है ना कि भाई आपने कोई डिफरेंट टर्मिनोलॉजी उसमें क्रिएट की हुई है जो उस मॉडल ने अडॉप्ट की हुई है, वो उसको यूज़ कर रहा है। आ जाओ वो देख लेते हैं भाई। अब आपने एक index.html की कोई भी फाइल बनाई, तो ये जितना भी आपने कोड लिखा हुआ है फॉर द ब्राउज़र, ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। सही है। इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो से एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेंगे। अब मिलेंगे कैसे? दिखाऊंगा। सही है। अब बात कर लेते हैं मॉडल की। हमने ये बात देखी थी कि हम डिफरेंट टैग्स यूज़ करेंगे, इसीलिए आप उसे HTML कह रहे थे, नहीं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कह रहे थे आप, टैग्स वाली लैंग्वेज एक तरीके से। तो हर टैग किसी दूसरे का चाइल्ड होगा। ये बात समझ आती है? यानी एक तो पेरेंट टैग होगा ही होगा, लेकिन फिर उसके अंदर चाइल्ड, फिर वो चाइल्ड खुद भी किसी का पेरेंट हो सकता है, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर आप चल रहे होगे। सही है। अच्छा, आगे जाके हम नोड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नोड्स आएंगे, बताऊंगा किस तरीके से वर्क होती है। बट राइट नाउ इसी टैग्स को आप एक नोड भी कह सकते हो। जैसे आप पेरेंट टैग, चाइल्ड टैग कह रहे हो, तो आप एक पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड का भी वर्ड यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम ही है। यहाँ तक बात समझ आती है सबको? कोई परेशानी? अच्छा, आइए अब इसको थोड़ा सा ब्राउज़र में अंडरस्टैंड भी करेंगे, जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो दिखती कैसी है या है कैसी, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही तो उसे भी ऑब्जर्व कर लें। अच्छा, बेटा स्टार्ट हो जा। अगर आप लोग नोटिस करो तो मैंने कंसोल क्या करवाया है? डॉक्यूमेंट को। ओके हो गया। अब अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं, ये देखो जैसे मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ, पूरे का पूरा वाइड एरिया सिलेक्ट हो रहा है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ रहा है? ये देखो। सही है। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, बल्कि 2 मिनट बाद में करते हैं। ये चीज़ समझ आई कि ये डॉक्यूमेंट क्या है?
पूरे का पूरा ये सेक्शन है। आ जाओ भाई, अब देख लेते हैं वो क्या कह रही है भाई। ये आपसे यही बात कर रही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरा डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा देखो, अब इसका फर्स्ट लेवल पे क्या है, डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये फर्स्ट लेवल हो गया। उसके अंदर देखो फर्दर थिंग्स आ रही हैं। तो दैट मीन्स जो सबसे पहला एलिमेंट आया वो फर्स्ट लेवल है, देन सेकंड लेवल, देन उसका चाइल्ड थर्ड लेवल, एंड सो ऑन, लेवल्स बाय लेवल चलते रहेंगे। ये चीज़ समझ आती है? अच्छा ये ओके। तो ये देखो वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, HTML, HTML के अंदर फिर हेड और बॉडी की दो हैं, यानी ये दो इसके चाइल्ड हैं। फिर हेड के अंदर मजीद चाइल्ड है, बॉडी के अंदर मजीद चाइल्ड है, और ये एक ट्री की फॉर्म में जा रहा होता है, एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा होता है। सही हो गया? यहाँ तो कोई परेशानी है? ओके चाहिए ओके। ये कहानी यहाँ तक ये बात कर रहा है भाई, सही है। अब फिर जो हमने बात की पेरेंट और चाइल्ड की, ये उसी कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर चलो मोजली का। अच्छा तो देखो ये आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा है कि जो हेड है वो HTML का फर्स्ट चाइल्ड है, इसी तरीके जो चाइल्ड टाइटल है वो हेड का फर्स्ट चाइल्ड कहलाएगा। आप रिस्पेक्टिवली देख रहे होगे विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है। सही हो गया? बताऊंगा आएगा। अच्छा अब देखो, हमने लास्ट टाइम ये किया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने क्या किया, इसके जरिए उसके चाइल्ड को ढूंढ रहे थे हम इनडायरेक्टली तौर पे। दैट मीन्स हम कल से डॉम यूज करना शुरू हो चुके थे। चैप्टर अभी है लेकिन यूज करना भी शुरू हो चुके थे। ओके अच्छा वो ढूंढ के बताया था ना मैंने कि एलिमेंट बाय टैग, यानी किसी टैग के, जैसे वो मैंने आईडी वाली एग्जांपल दी थी कि CSS में हम इस तरीके से करते थे कि इस टैग के अंदर जो ये आईडीज हैं, ये इस आईडी के अंदर जो टैग्स हैं, तो उस रिस्पेक्टिव से कल करके दिखाया था ना, वही बात एक्सप्लेन कर रहा है भाई आपको। सही है? अच्छा ये ओके। आई गेस इसी तरीके से किया था हम लोगों ने, फिर मैंने लूप भी लगा के दिखाया था। अच्छा जी, अब भाई ने पूछा भाई नोड्स, ऐसे ही आपने ही फरमाया जिस चीज़ को आप पेरेंट टैग कह रहे हो ना, जब आप कोड में लिखोगे तो आप उसे नोड कहोगे। आपकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको आप टैग कह रहे हो, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में उसको कहोगे तो आप नोड कहोगे। आप टैग और नोड एक ही चीज़ है, रोक रहा इसीलिए था। सही है? अच्छा अब एक काम करते हैं कि इसे एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरीके से क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना ये क्या कह रहा है। हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया था। अच्छा अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, कंट्रोल एस किया मैंने, क्या दे रहा है, दो टाइप आ गई। अब सवाल ये पैदा होना चाहिए कि तुम लोग तो पूछते नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। ये तो एरे आपने बोला डॉम ऑब्जेक्ट है, एरे की टाइप ऑब्जेक्ट, जो लास्ट टाइम मैंने सवाल आप लोगों से किया था कि एरे की टाइप ऑफ चेक की थी, वो क्या टाइप देता है, दैट्स व्हाई इट वुड बी कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट। मैं कहाँ से बंद करूँ, कर दो भाई बंद। देख ले भाई देख ले, मेरा कोई मसला नहीं। ये अपनी मर्जी की मालिक है, खुद चले बैठे चलाते बैठे। चलो भी खामोश हो जाओ। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? सर ये लाइट कैसे बंद होगी? बंद होगी, ये बंद करनी है। बाहर पे चालू होगी सर, बाहर है। ओके सर बेटा लाइट खोलते नहीं होते, ऑन कर दो। अच्छा खैर अब देखो राइट नाउ मेरे एक्सेस में क्या है, डॉक्यूमेंट है और HTML है।
अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ये खाली HTML मिले, तो कैसे एक्सेस करूंगा? इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। ओके चलो भाई, तो मैंने लिखा 1, मेरे पास क्या आ गया? HTML। अब मैं चाहता हूं मुझे HTML की चाइल्ड नोड्स मिले, मैंने लिखा चाइल्ड नोड्स, कंट्रोल एस किया, आ गया। मैं कहता हूं हेड के चाइल्ड मिले मुझे, तो हेड का इंडेक्स क्या है? 0। दैट मीन्स मैंने लिखा, ओ सॉरी, 0 पे हेड आया, हेड का मैंने कहा चाइल्ड नोड्स, आप देख सकते हो। तो ये किस मोड में चल रहा है, किस वे में चीज़ों को कंसीडर कर रहा है, समझ आ रहा है? याद करो हमने डे फर्स्ट पे मैंने क्या कहा था, ब्राउज़र को सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ आती है, उसको नहीं पता आप PHP यूज़ कर रहे हो या आप क्या यूज़ कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंडिंग खाली एक चीज़ से, वो जावास्क्रिप्ट। जैसे हमने कंप्यूटर की मिसाल दी थी कि कंप्यूटर को क्या समझ आ रहा है, 1010, ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट समझेगा, दैट्स इट। अब आप उसको किसी भी तरीके से कंपाइल करके दो, सही हो गया? अच्छा, क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं, क्या समझ नहीं आया, पूछो। डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया था, मैंने कहा मुझे इसकी चाइल्ड नोड्स बताओ, डॉक्यूमेंट की चाइल्ड नोड क्या है? सही है, मुझे HTML की चाइल्ड नोड चाहिए, तो मैंने पहले बोला HTML को एक्सेस करो, पहले इंडेक्स पे था, HTML आ गया पूरे का पूरा, मैंने कहा चाइल्ड नोड्स हो, HTML की आ गई। अब मुझे हेड का करना है, मैंने 0 कहा, हेड आ गया। अब हेड की चाइल्ड नोड्स चाहिए, सही हो गया? तो भाई साहब ये जितनी ये बातें कर रहा है ना, ये यही बातें कर रहा है आपसे, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कर सकते हैं। बोल बेटा, बोल बोल। HTML जब पढ़ रहे थे मैंने एक मतलब बताया था, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब क्या होता है? लिंक। दैट मीन्स उस एंकर का भी अगर टैग है तो उसके पीछे कुछ इनकोडेड फॉर्म है जो किसी जगह पर रेफर कर रही है उसे। जब आप ब्राउजर को एंकर का टैग दोगे, दैट मीन्स उसमें कुछ हाइपर, आपने कुछ कैलकुलेशंस डाली हुई है, कोई वैल्यूज आपने इंसर्ट की हुई है, यू हैव रिटन समथिंग फॉर दैट। जब आप उसको एक एंकर दे रहे हो, वो अंडरस्टैंड करेगा और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। सही हो गया? अच्छा जी, ओके। चाइल्ड नोट्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? आज खांसी क्यों हो रही है? ओके, अब अगर गौर करो हमारे पास कोड किस तरीके से कि हेड है, मेटा का टैग है, फिर मेटा का टैग है, फिर टाइटल है। हेड के अंदर कितने चाइल्ड्स हैं? कि 3 है, सही है। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 7। 7 नज़र आ रहे ना? हाँ, तो ये भाई क्या है? इन्हें कहते हैं जंक आर्टिफैक्ट्स। जंक आर्टिफैक्ट्स, ये रहा लिखा, बता तो मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। जंक फूड बोलते हैं ना, समोसे वगैरह, वो वाला जंक। सही है। अब इनसे मुराद क्या है भाई? कभी किसी ने मिनीफाइड कोड देखा है? मिनीफाइड कोड का वर्ड सुना है? 2 मिनट, किसी जगह से निकालना पड़ेगा।
समझाता हूँ। अक्सर फाइल्स खुली होंगी, इस किस्म का कोड लिखा हुआ आ रहा होता है, ये पूरा मिनीफाइड है। वो सारे इंटर वगैरह सारी स्पेसेस रिमूव कर देते हैं ताकि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो ही ना वो कोड। बूटस्ट्रैप में कभी CSS डाउनलोड करना, फाइल देखना ऐसी होगी, bootstrap.min.css होगी वो। आप ये चाह रहे हो तो कि नॉर्मल अभी दिखाऊंगा ना, मिनीफाइड कोड के तरीके बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। इंक्रिप्शन अलग है बेटा, इंक्रिप्शन तो आप पढ़ ही नहीं सकते, इसको आप खाली फॉर्मेट करो सही हो जाएगा ये। इसका मसला अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इनके फ़ायदे क्या हैं। आपको जंक आर्टिफैक्ट्स नज़र आए, अब देखना जंक आर्टिफैक्ट रिमूव कैसे होंगे। टेक्स्ट गायब हो गया सारा। अब मिनीफाइड कोड का असर और रसूख थोड़ा सा समझ आया। जितनी स्पेसेस थे एंटर थे सब रिमूव कर दिए मैंने, यानी वो जो स्पेस होगा वो उसको भी एज टेक्स्ट नोड के तौर पे ले रहा होगा। तो यानी जितने आपने स्पेसेस परफॉर्म किए हुए वो क्या ब्राउजर को क्या लेगा, एक अलग से टेक्स्ट नोड कंसीडर कर रहा होगा। सही हो गया, ये कहानी समझ आई। अभी आगे और एक्सप्लेन करूंगा, इसके ऊपर मजीद एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहली चीज़ समझ आई कि जंक आर्टिफैक्ट होते क्या हैं और किस तरीके से मैंने हटाया। स्पेसेस रिमूव कर दिए बस। अच्छा, फॉर्मेट करूँगा दोबारा आएगा। हाँ बोलो क्या वो, क्या आगे आएगा बता रहा हूँ ना बेटा, रुक जा बता रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहा है, इतनी जल्दी क्या है। अच्छा जंक आर्टिफैक्ट होता क्या है ये समझ आया पहले, वो रिमूव करने वाला खाते हैं अभी कहानी बाकी है, रुक जाओ ये समझ आ गया कि है क्या। अच्छा ओके, ये देखो यही एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि जितने क्या हैं। ओके अच्छा, अब आपके पास जो भी आपने टारगेट किया, आप उस नोड की टाइप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? अच्छा, हम करते क्या है कि हमारे पास चाइल्ड नोड्स आ रही हैं सारी, मैं ऐसे करता हूँ 0 पे मुझे क्या पता, मुझे पता है क्या हुआ, टेक्स्ट। मैं टेक्स्ट की निकाल लेता हूँ नोड टाइप, क्या ये 3 आ गई। 2 मिनट यार, मैं कंसोल को ही वहाँ पर ले जाता हूँ, कोई मसला नहीं। अब सही हो गया, अब नज़र आ रहा है। अच्छा आंसर क्या है हमारे पास, 3 आया। अच्छा नोट टैब को मैं हटाता हूँ, हमारे पास 1 पे क्या है, कोई भी मेटा टैग है। ओके अब मैं मेटा को एक्सेस करता हूँ और मैंने फिर से लिखा नोट टाइप, क्या आंसर है, तो क्या साबित हुआ, जितने भी जंक आर्टिफैक्ट्स होंगे या जितने भी टेक्स्ट नोड होंगी उनकी टाइप हमेशा 3 आएगी आपके पास। कहानी समझ आई, जितनी भी टेक्स्ट नोड होंगी जिसे आप जंक आर्टिफैक्ट्स कह रहे हो उनकी टाइप क्या आएगी, 3 आएगी, और जो नॉर्मल आपके टैग्स हैं उनकी टाइप 1 आएगी हमेशा। सही हो गया। अच्छा ये
अच्छा, राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का पहला चाइल्ड चाहिए तो मैं कैसे कर रहा हूँ, फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स के जरिए काउंट कर रहा हूँ उसको से। चाइल्ड नोड्स हमने लिखा, हमारे पास नोड्स आ गई। एक और तरीका आपके पास क्या है, बल्कि 2 मिनट यार, एरे आया पूरा का पूरा। जी रुक जाना शहजादी, क्यों टेंशन ले रहा है। नहीं समझ आप, फिर से करते हैं। हेड था हमारे पास पूरा का पूरा, टैग आ गया। मैंने टैग पे लिखा कि मुझे इसका पहला चाइल्ड दो, टेक्स्ट। सही है, यानी हमने क्या किया, हम जो ये 2 मिनट किधर गया, इस तरीके से जो पूरा लिख रहे थे उसकी जगह पर आप फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते हो। सही हो गया। इसी तरीके से लास्ट चाइल्ड भी लिख सकते हो आप। सही हो गया। अच्छा, चाइल्ड नोड लास्ट चाइल्ड हो गया, नहीं मिडल चाइल्ड नहीं, हाँ सेकंड चाइल्ड ही ना, फर्स्ट और लास्ट है। अच्छा अब सुनो, अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी चाइल्ड नोड है, मुझे मालूम करना है उसका पेरेंट क्या है। पेरेंट नोड लिखोगे, उसकी पेरेंट नोड आ जाएगी आपके पास। सही हो गया, यानी चाइल्ड के रेफरेंस से भी आप पेरेंट को एक्सेस कर सकते हो। सही है, कोई परेशानी आ तक। अच्छा जी, अब भाई साहब कह रहे थे ना कि अगला कैसे है, तो हमने कहा भाई हमारे पास हेड था। सही है, मैंने कहा नेक्स्ट सिबलिंग, उसका अगला सिबलिंग कौन सा है। सिबलिंग सिबलिंग समझते हो ना, कि उसी के साथ यानी उसी के रेंज में, उसी के स्कोप में कौन सा अगला टैग है। फिर अबे क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा भाई नेक्स्ट सिबलिंग, उससे अगला कुछ भी नहीं, उससे पिछला। सही है, ये कहानी समझ आ गई भाई। नेक्स्ट सिबलिंग, प्रीवियस सिबलिंग। ओके, नोड नेम कौन पूछता है यार, चलो पूछ लेते हैं इससे। देख लो भाई, अगर आप नोड नेम पूछोगे उस टैग का नेम दे देगा आपको, आएगा कैपिटल के इसमें। हेलो, क्या हो गया, सोए नहीं थे क्या। सही है, ये चीज़ समझ आ गई। हाँ अभी ला के अभी तो किया था। अरे क्या कर रहा है शहजादे, रुको अभी करते हैं, रुको अभी करते हैं। हेड आ गया, मैंने कहा फर्स्ट चाइल्ड पहला आ गया, मैंने कहा नेक्स्ट सिबलिंग, उससे अगला आ गया। फिर लिखा नेक्स्ट सिबलिंग, उससे अगला आ गया। फिर लिखा नेक्स्ट सिबलिंग, उससे अगला आ गया। फिर लिखा नोट टाइप 1 आ गया। फिर लिखा नोड नेम मेटा आ गया,
और कुछ कौन बोल रहा है? चाइल्ड के रेफरेंस से पेरेंट। ओके, तो भाई मैं नोड नेम हटाता हूँ। मैंने कहा इनका पेरेंट क्या है, सॉरी, अभी ले आते हैं यार। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं मिसाल के तौर पे मैंने कहा डिव बनाया टारगेट के नेम से, इसके अंदर मैंने 3 पी बनाए, सही है, और बल्कि इधर आईडी नहीं देता हूँ मैं, और आईडी से डायरेक्ट टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं टारगेट की आईडी देता हूँ कि मैं इसको टारगेट करूँगा डायरेक्ट से। मैंने कहा var target equals to document dot get element by id target control s। मैंने कहा clg टारगेट, टारगेट क्या पी का टैग आ गया मेरे पास। मैंने कहा पी डॉट पेरेंट नोड, क्या आया, डॉट पेरेंट नोड बॉडी डॉट पेरेंट नोड, सही हो गया, ऐसा सही है। ये चीज़ समझ आती है भाई? सही है। यार ये तो हम काउंट कर भी सकते हैं ना कि अगर टैग नेम लिखेंगे वो एरे में आएगा, डॉट लाइन लगा के उसके काउंट कर लेंगे कितने एलिमेंट्स हैं। ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, इसी बात कर रहे तो यार। ओके, अच्छा जी, अब एक बात बताओ, हम लोग अक्सर इंटेलिजेंस किस्म के क्वेश्चंस देखे हैं आपने कभी इंटरव्यूज़ वगैरह? आईक्यू वगैरह अलग कहानी है। मसलन चलो अपने दोस्त का एक किस्सा सुनाता हूँ। आईएसएस भी देने गया था भाई, और उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको बिल्लियों का शौक़ है। उन भाई ने बोला हाँ मुझे बिल्लियों का शौक़ है, मेरी बहन को शौक़ है, मैंने इतनी बिल्लियाँ रखी हुई हैं। इस बात पर फेल हो गया था। उसने पूछा बिल्लियों का शौक़ है, यस नो क्वेश्चन है, यस नो में जवाब दो। नाम पूछा है तो अब्बा का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया, अब याद रहेगा। अब सेम सवाल इससे भी करेंगे हम लोग। अब देखना ना, देखना भी करते हैं। अभी आएगा। अच्छा, ये आईडी क्या है? बेसिकली एक क्या है? एट्रीब्यूट है, सही है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया कि बल्कि काम करते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं, काम आ जाएगा हमारे। मैंने पी को टारगेट कर लिया, मैंने इससे पूछा कि भाई टारगेट डॉट हैज़ एट्रीब्यूट, क्या तुम्हारे पास आईडी का एट्रीब्यूट है? सही है, देखो ये समझदार है, हाँ है, सही है। मैंने कहा क्लास का है,
दैट मीन्स हैज एट्रीब्यूट को क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा। सवाल पूछूंगा इसी तरीके से, सही है, ये समझ आती है। इसी तरीके से अब मैं इससे पूछ रहा हूँ एट्रीब्यूट में है क्या तुम्हारे पास, यानी आप मुझे बताओ तुम्हारे पास बिल्लियाँ कौन कौन सी हैं। इन अदर वर्ड्स अगर बात करूँ मैं आपसे, मिसाल दिए मैंने यार, ओरिजिनल मिसाल नहीं दे सकता ना। तो देखो मैंने उससे कहा आईडी है, उसने कहा है, और वैल्यू बताई उसकी। जब मैंने गेट एट्रीब्यूट बोला, जब मैंने उसे पूछा कि भाई मुझे बताओ, देन उसने वैल्यू दी। हैश पे खाली उसने क्या मुझे कहा यस नो, ट्रू और फॉल्स। सही हो गया, कोई परेशानी, थोड़ी देर में हो जाएगी, कोई मसला नहीं। देख लो भाई, सही हो गया। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उस पर आईडी नहीं थी, वो आईडी थी, सॉरी क्लास ही थी। मैं चाहता हूँ मैं किसी एलिमेंट के ऊपर खुद जावास्क्रिप्ट के ज़रिए क्लास लगाऊँ। ये चीज़ समझ आती है, कैसे लगाएंगे भाई? देखो मैंने कहा टारगेट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये आपको क्या कह रहा है, आप दो वैल्यूज़ दोगे, एक उस एट्रीब्यूट का क्या नेम होता है, फॉर एग्जांपल क्लास दे रहे हो, ऑल्ट दे रहे हो, व्हाटएवर क्या आप दे रहे हो, और दूसरे में उसकी वैल्यू दे दोगे आप। ओके यार, मैंने कहा भाई क्लास लगाओ इसके ऊपर, और क्लास दे दो, मिसाल के तौर पे हेलो कहता हूँ मैं। राइट नाउ तो कुछ पता नहीं लगेगा। अब मैं इससे पूछता हूँ कि मियाँ आपके पास क्लास की वैल्यू क्या है? अब देखो हेलो दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक काम करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज डालते हैं, हेलो हाय। ये समझ आती है, कोई परेशानी? अच्छा ओके, एक और भी था, ये भी लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि टारगेट डॉट एट्रीब्यूट्स, तो देखो उसने आपको, मैंने कहा एट्रीब्यूट्स मुझे बताओ कौन कौन से हैं। उसने कहा पहले पे क्या है, आईडी है, दूसरे पे क्लास है, और इनकी लेंथ क्या है, सही, कोई टेंशन? ओके, इसका मतलब क्या हुआ, पहला एट्रीब्यूट क्या है, आईडी है, और उसके अंदर एक वैल्यू है, सही है, इसीलिए एक आईडी लिखी हुई है। देन दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, क्लास है, और उसके अंदर देखो दो क्लासेस मौजूद है आपके पास, दो दफा देखो कह रहा है, सही है, ओके। देखो एक दफा गौर से देखो, पहले में कितनी दफा आ रही है, 2 मिनट यार, एक और आईडी डालता हूँ मैं इसके अंदर। दो मिनट रुको,
खाली करके दिखाता हूँ मेरे को। क्या आया? आईडी सही है। उसने बताया कि पहला एट्रीब्यूट आईडी का है और आईडी के अंदर एक आईडी आपने दी भी है। सही है। राइट नाउ मैं इसको एक कर देता हूँ। उसने कहा दूसरी चीज़ क्या है? एक क्लास है, यानी पहले पे एक आईडी एट्रीब्यूट दिया हुआ है मैंने, दूसरे पे मैंने क्लास का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। आईडी के अंदर एक आईडी की वैल्यू है, क्लास के अंदर एक क्लास की वैल्यू है। पहले वो बता रहे कि पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, दूसरा कौन सा है। जैसे कि मिसाल के चलो तीसरा भी लगाता हूँ एक मिसाल के तौर पर, मैंने कह दिया टाइटल इक्वल्स टू एनीथिंग। अब देखो, पहले पे आईडी, ओ आईडी, दूसरे पे टाइटल, तीसरे पे क्लास। आईडी में आईडी की वैल्यू है, टाइटल में टाइटल की वैल्यू है, क्लास में क्लास की वैल्यू है। पहले में वो आपको पैटर्न बता रहा है, दूसरे में फिर बता रहा है कि आईडी के अंदर कोई भी एक आईडी का आपने टेक्स्ट डाला हुआ है, टाइटल के अंदर टाइटल का टेक्स्ट आपने डाला हुआ है, क्लास के अंदर आपने क्लास का टेक्स्ट डाला हुआ है। सही हो गया? अच्छा जी, परेशानी वाली बात नहीं, समझ जाओगे। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हमने क्लासेस लगाना भी सीख ली। सही है। और मैं चाहूँ तो मैं इस आईडी की वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। हमने एक क्लास नहीं डाली ना, तो मैं किसी आईडी की वैल्यू बदली भी कर सकता हूँ। इसमें क्या, आ जाओ कर लेते हैं यार, इतना घबरा रही क्यों? मैंने कहा वार आईडी, आईडी एस लिख दिया मैंने कुछ भी। पहले कंसोल करके देख लेते हैं भाई, टारगेट आ रहा है। मैंने कहा आईडी एस इक्वल्स टू एनीथिंग। सही है, एनीथिंग हो गया, आईडी चेंज हो गई उसकी। समझ आई? तो क्या करूं? ये ले बगैर वेरिएबल के बना के दूं? करूं? ये ले भाई, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। हमारे शहजादे की फरमाइश है, ये बहुत कम फरमाइशें करता है मेरे आगे। ये ले बेटा और बोल। अबे यार असाइनमेंट नहीं कर रहे, डायरी नहीं कर सकते, सॉरी। इनवेलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट पे डायरेक्ट असाइनमेंट आप नहीं कर सकते भाई। तेरी फरमाइश में पूरी नहीं कर रहा। सही है। अच्छा ये उससे भी कर सकते हैं आप। चेक कर लेते हैं, क्या पता आ भी रही हो। इधर यही है, इधर यही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के जरिए आपने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि पहले ये रेंडर हुआ है देन वो रेंडर हुआ है। याद स्क्रिप्ट मैंने एंड में लगाई ही क्यों थी कि अब अगर मैं डायरेक्ट पहले ही कर देता, स्क्रिप्ट पहले रेंडर होती, उसको टारगेट मिलता ही नहीं कभी। अप्लाई किस पे करता वो? तो पहले वो रेंडर हुआ, उसके बाद स्क्रिप्ट उसके ऊपर लगी है।
मतलब अभी लिख देते हैं। सही है, सही है। दो मिनट। खाता हूँ मैं। मैंने कहा वार STR इक्वल्स टू सामा। सही है। मैंने कहा STR करेक्टर एट किधर गया? अच्छा, बंद कर दिया मैंने। क्या आया? 0 पे। करेक्टर कोड भी आ गया। अच्छा, हमने क्या बात की थी कि कैपिटल और स्मॉल का कितना डिफरेंस है? 32। भाई वो तो उसका काम है, वो छोड़ दो। मैंने कहा वार आस्की इक्वल्स टू दिस। ये आस्की मेरे पास एक आई है और आस्की टू लेटर सही है। तो मैंने क्या लिखना था? 2 मिनट। हाँ, आस्की में हमने डाला राइट। फिर क्यों आ रहा है यार? गलत दे रहा है ये। फिर से स्ट्रिंग पे लाऊं मैं? पता नहीं क्या मसला कर रहा है यार ये। क्यों नहीं दे रहा ये? STR ही दिया हुआ है। जस्ट 2 सेकंड। सही है, मेथड स्ट्रिंग का ये। यू आया तो मैंने ऐसे कहा कि आस्की आपके पास आई थी, कितने लेटर का डिफरेंस था उसके अंदर? मैंने कहा प्लस करो 32। छोटा यू दे दिया उसने, कैपिटल से स्मॉलर में कन्वर्ट हो गया। इस हिसाब से कन्वर्जन करो और फंक्शन बनाओ, कन्वर्टेबल बनाओ। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कह दिया फंक्शन, वो टू लोअर केस कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो मैंने कहा लोअर केस का एक फंक्शन बनाओ भाई, हम अपना फंक्शन बना रहे हैं। सही। और ये हमसे कोई भी लेटर लेगा, तो मैंने कह दिया लेट अस से वर्ड। ये हमसे कोई भी एक वर्ड ले रहा है। सही। तो हमने क्या कहा कि
बल्कि पूरे का पूरा स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ओके, पूरा आपने स्ट्रिंग बल्कि लो पहले तो। मैंने कहा STR, आपने पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिया एक, मुझे उसका पहला लेटर मिसाल के तौर पे छोटा या बड़ा करना है ना, यही बात आप कर रहे हो। तो मैंने कहा कि वार आस्की लेटर से मैंने कहा जो भी मेरे पास एक स्ट्रिंग आ रही है उसके साथ क्या करो आप, मुझे सबसे पहले कैरेक्टर कोड दो, कौन से लेटर का, पहले वाले का। पहले वाले का कैरेक्टर कोड आ गया मेरे पास, देन मुझे करना क्या है, CLG, बल्कि ये लाइन पूरी उठा लेता हूँ, यही आएगी। तो उसके अंदर आस्की लेटर आ जाएगा। सही है, आस्की लेटर आ गया आपके पास। आपने कहा ये स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग आई, ये आया, सही है, ओके। तो ये मेरे पास फर्स्ट लेटर हो गया कि, यानी अगर वो कैपिटल, हाँ लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, सही सही। तो मैंने कहा कि भाई आपने इसमें जो भी भेजा उसका पहला लेटर मैं फ़िलहाल 0 कर रहा हूँ, और यानी पहले लेटर को छोटा कर रहा हूँ, वो फिर आप लूप लगाओगे इंडेक्सिंग वाइज सबके ऊपर 1 बाय 1 आप चलाते जाओगे जितने भी लेटर्स की लेंथ है। सही, तो हमने ये कहा भाई, और मैंने जो लोअर केस दिया उसके अंदर मैं आया इस तरीके से, मैंने उसे कहा सामा। उसने देखो, आप ये ऊपर वाले बंद कर देता हूँ मैं, उसने आपको यू को स्मॉल करके दे दिया। दैट मीन्स इस वेरिएबल में मेरे पास क्या आ रहा है, पहला लेटर आ रहा है, कंट्रोल X, मैंने कहा वार फर्स्ट लेटर इक्वल्स टू दिस। सही है, फिर आप उसी तरीके से स्लैश कर दोगे या जिस तरीके से आपको करना है, तो आप पहले लेटर को स्मॉल में कर सकते हो, उसमें क्या है। हम्म हम्म हम्म, नहीं समझा, दोबारा रिपीट करो। दो वेरिएबल क्यों लेंगे हम, वही पूछ रहा हूँ क्यों होता एक टाइम पे आप एक, यानी अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, आप लूप लगाओ उन स्ट्रिंग के ऊपर 1 बाय 1 फंक्शन को भेजो, 2 बार क्यों ले रहे हो आप। पैरामीटर्स कंपैरेटिवली बनते हैं, ऐसे नहीं कि अगर मुझे 5 स्ट्रिंग पास करे तो मैं 5 बार पैरामीटर बनाऊंगा, नहीं, मैं उस फंक्शन को लूप के जरिए 5 दफ़ा चलाऊंगा, दूंगा उसमें मैं 1 बाय 1 ही। और ऐसे तो मैं बोलूँ 15 स्ट्रिंग है तो 15 बार पैरामीटर दूंगा क्या मैं। भाई पैरामीटर का मतलब तुम्हें पता है पहले है क्या, क्यों नहीं आ सकती, आएगी क्यों नहीं आएगी, जितनी दफ़ा करना चाहो उतनी दफ़ा करो। अब तुम जैसे जो तुम्हारी कंडीशन है कि तुम किस हिसाब से बनाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे तुम उसे टू लोअर केस का फंक्शन यूज़ करना ही नहीं चाह रहे, तुम उसे 200 में तोड़ के भेजो, इट्स अप टू यू हाउ यू डील इट। से आस्की के जरिए कन्वर्जन पूछना तो वो मैंने करके दिखा दिया तुम्हें। सही है, अच्छा ये थे कहाँ पर यार, बात टॉपिक तो मैं भूल ही गया, कर रहे क्या थे हम, डोम पे जैसे। अच्छा, तो अभी तक हमने एट्रीब्यूट हटाना भी सीख लिया, एट्रीब्यूट लगाना भी सीख लिया, उनकी वैल्यूज़ को लेना मैनिपुलेट करना सीख लिया। तो क्या हो गया, अच्छा अब देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई नया टैग मैं बना किस तरीके से सकता हूँ। सही हो गया, बात समझ थी, बोल रहा क्यों, मुझे जावास्क्रिप्ट के जरिए कोई नया टैग क्रिएट करना है, यानी मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप सब यूज़ करते हो, ऐसे ही आप लोग एक मैसेज लिखते हो
वो मैसेज ऊपर जनरेट होता है। दैट मीन्स अगर वेब पे कोई चीज़ जनरेट हो रही तो HTML का कोई ब्लॉक जनरेट हुआ एक तरीके का, ऐसे ही तो जनरेट कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। वी हैव रिटन एन स्क्रिप्ट टू जनरेट दैट थिंग। नहीं समझ आई? करके दिखाता हूँ, करके दिखानी पड़ेगी। राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा हेलो, तो ये कैसे जनरेट हुआ है? HTML पहले की लिखी भी नहीं थी, हमने जावास्क्रिप्ट के जरिए से HTML को जनरेट किया है। मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये किसके जरिए हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट वी आर जनरेटिंग द HTML। और आप रिएक्ट में भी इसी तरीके से कर रहे होते हो। सही हो गया? कोई टेंशन? सही हो गया, शुक्र है भाई, कोई टेंशन अब तक तो नहीं। अच्छा जी अब ये करेंगे कैसे? आ जाओ देख लेते हैं इस चीज़ को। अच्छा जी, इतने सारे टैब्स खोल दिए थे मैंने। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा एलिमेंट क्रिएट कैसे होगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कहाँ गया? यही है, हाँ यही। मैंने कहा एक एलिमेंट को क्रिएट करो, किसको भाई? पी को। पी का एक टैग बनाओ। सही? सवाल ये पैदा होता है पी बनाऊं कहाँ पे? बात समझ ही बोल रहा क्यों? हमने उसको कोई रेफरेंस ही नहीं दिए, बस खाली डॉक्यूमेंट में डाल दिया, वो इधर उधर घूम रहे। यानी हमने उसे बताया नहीं कि तुम्हें HTML में जाना है, ऐड में जाना है, बॉडी में जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए तो सारे ही उसके चाइल्ड हैं। तो बनाना किस जगह पर है पहले ये भी बताना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया? अच्छा भाई, मैंने मिसाल के तौर पे एक अदद डिव बना दिया था। इसको हटाता हूँ मैं पहले, क्योंकि अब ये पी हम इसके ज़रिए क्रिएट करेंगे हम से। और मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ टारगेट की। सही हो गया? अच्छा जी, हम आए और हमने इसे कहा कि वार टारगेट डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा भाई? टारगेट वाला डिव। सही हो गया? ओके, मैंने कहा टारगेट डिव डॉट क्यों नहीं आ रहा? ये क्यों नहीं आ रहा भाई? ऐसे कैसे ख़त्म कर दिया? रेफरेंस से क्रिएट हुआ, ऐसे तो नहीं होगा ये। सही कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में करना पड़ेगा। मैंने कहा वार पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ ना भाई, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट किधर गया? क्रिएट एलिमेंट। पी एलिमेंट भी क्रिएट हो गया, बन गया जैसे पहले बनाया था, अभी भी वैसे ही बनाया है। बट इसको चाइल्ड किसका बनाना है मैंने? यानी किसके अंदर इंसर्ट करना है? ये देखो, पहले उसने एक डिव को गेट किया, उसने एक नया एलिमेंट क्रिएट किया। अब बता रहा क्या है कि कौन सा एलिमेंट किसका वो है, चाइल्ड है। सही है? ओ सॉरी, ये टेक्स्ट नोट ये रहा। तो कैसे करोगे आप? मैंने कहा जो टारगेट डिव है ये पेरेंट है, इसके अंदर एक चाइल्ड डालो।
कौन सा चाइल्ड? पैरा वाला। नहीं समझ आया? स्टेप वाइज करते, दोबारा से करते हैं। रुको 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 रुको, ये समझ आना ज़रूरी है भाई। देखो, मैंने कहा कि मैंने उस डिफ को गेट किया, मैंने कहा टारगेट, टारगेट लिख देता हूँ, बहुत लंबी हो रही है उसमें। मैंने कहा डॉक्यूमेंट की क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा वाला? टारगेट वाला। सही हो गया। अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट क्या करवाना है? एक पैराग्राफ। मैंने कहा वार पैरा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, इधर गया, क्रिएट एलिमेंट, कौन सा भाई? पी से। अच्छा जी, अब किसी पी के अंदर कोई आप टेक्स्ट भी डालते होते हो, ऐसे होता है ना। तो मैंने कहा वार टेक्स्ट नोड कर देता हूँ मैं नाम, बल्कि टेक्स्ट ही पैरा टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट नोड तो मिक्स ना हो जाए। मैंने कहा पैरा टेक्स्ट, सही है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अलग अलग नोड्स क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि हमने पहले देखा था जो टेक्स्ट
ये हो गया, कोई टेंशन, थोड़ी देर में हो जाएगी, इसमें क्या है। ये चीज़ समझ आएगी कि नहीं है ये सबको? सब कुछ कर सकते हो। ये कहानी समझ आई भाई, किस तरीके से एक एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। डॉम पूरा हो गया।